होंडा ने रिसेंटली SP160 नाम से न्यू 160cc बाइक लॉन्च की है, जिसके डबल डिस्क वाले वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 1.22 लाख है, जहां पे इसकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर है TVS Apache RTR 160 4V, जिसके ड्यूअल डिस्क ABS वाले वेरिएंट की प्राइस 1.28 लाख है। में इस दोनों बाइक्स के बीच सिर्फ 6000 का ही डिफरेंस है। तो क्या आपको अगर न्यू 160cc बाइक लेनी है तो Apache RTR 160 4V लेनी चाहिए या फिर SP160? चलिए दोनों बाइक्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। SP160 की लेंथ 2061 मिलीमीटर है, जहां पे Apache 160 की लेंथ 2035 मिलीमीटर है। SP160 की विड्थ 786 मिलीमीटर है, जहां पे Apache 160 की विड्थ 790 मिलीमीटर है। SP160 की हाइट 1113 मिलीमीटर है, जहां पे Apache 160 की हाइट 1050 मिलीमीटर है। SP160 में आपको 1347 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे Apache 160 में आपको 1357 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। SP160 में आपको 796 मिलीमीटर की सीट हाइट मिलती है, जहां पे Apache 160 में आपको 800 मिलीमीटर की सीट हाइट मिलती है। SP160 में आपको 177 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे Apache 160 में आपको 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस एंड विड्थ में SP160 स्लाइटली बेटर है, बट लेंथ एंड हाइट में Apache 160 बेटर है। पर दोनों बाइक्स के बीच ये सारे डिफरेंसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हैं। सो रियल लाइफ में दोनों रोड पे ऑलमोस्ट सेम साइज की बाइक्स ही लगेंगी। अब बात करते हैं इंजन की। SP160 में आपको 162.7 सीसी का इंजन मिलता है, जिसे 13.27 bhp का पावर एंड 14.58 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहां पे Apache RTR 160 में आपको 159.7 सीसी का इंजन मिलता है, जिसे 17.31 bhp का पावर एंड 14.73 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो क्लियरली पावर वाइज दोनों बाइक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड दोनों बाइक्स में भले सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन ही यूज हुआ हो, बट SP160 में सिंगल वाल्व यूज हुआ है, जहाँ पे Apache RTR 160 4V में सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व यूज हुआ है। सो ओवरऑल TVS Apache में SP160 के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा पावर मिलता है, बट हाँ, इंजन रिफाइनमेंट एंड ओवरऑल रिलायबिलिटी वाइज होंडा का इंजन ज्यादा रिफाइंड एंड रिलायबल है। अब बात करते हैं माइलेज की। होंडा ने अब तक SP160 की क्लेम माइलेज रिवील नहीं की, बट अकॉर्डिंग टू मेनी रिपोर्ट्स SP160 की क्लेम माइलेज 45 to 48 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड रहेगी, जहां पे TVS Apache RTR की क्लेम माइलेज 41.4 किलोमीटर पर लीटर है। सो माइलेज वाइज यहाँ पे होंडा SP160 बेटर है। अब बात करते हैं डिजाइन एंड फीचर्स की। सो डिजाइन वाइज दोनों बाइक्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। SP160 की डिजाइन थोड़ी सिंपल एंड जनरल पब्लिक को टारगेट हो वैसी रखी गई है, जहां पे RTR 160 4V की डिजाइन थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी एंड यूथ ओरिएंटेड रखी गई है। स्टिल डिजाइन सब्जेक्टिव चीज है, सो ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि आपको दोनों में से किस बाइक की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो फीचर्स की, तो दोनों बाइक्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन, सिंगल चैनल ABS, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स, 17 इंच एलॉय व्हील्स, डिजिटल क्लस्टर, LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन एंड पिलियन ग्रैब रेल जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। पर TVS Apache RTR 160 4V में आपको 3 राइड मोड्स भी मिलते हैं, जो आपको होंडा SP160 में नहीं मिलते। एंड Apache 160 में आपको इंडिकेटर भी LED मिलते हैं, जो SP160 में हेलोजन मिलते हैं। एंड Apache 160 में LED DRL भी मिलते हैं, जो SP160 में आपको नहीं मिलते। सो ओवरऑल फीचर्स वाइज भी यहाँ पे TVS Apache 160 4V बेटर है SP160 से। अब बात करते हैं वारंटी एंड सर्विस की। तो होंडा SP160 में आपको स्टैंडर्ड 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, जिसको आप 10 इयर्स तक एक्सटेंड भी कर सकते हो, जहाँ पे TVS Apache RTR 160 4V में आपको 5 इयर्स की वारंटी मिलती है। हाँ, बेसिक वारंटी पीरियड वाइज TVS की वारंटी बेटर है, बट सर्विस क्वालिटी में होंडा बहुत ही बेटर है कंपेयर टू TVS, बिकॉज कई सारे TVS ओनर्स को सेटिस्फाइंग सर्विस नहीं मिल रही, जहाँ पे ये चीज होंडा के साथ बहुत ही रेयर होता है। सो वारंटी पीरियड वाइज TVS बेटर है, बट सर्विस क्वालिटी में होंडा बेटर है। तो चलिए बात है कंक्लूजन पे, आपको होंडा SP160 लेनी चाहिए या फिर 6000 ज्यादा दे के TVS Apache RTR 160 4V। देखिए, अगर बात हो पावर की, स्पोर्टी लुक्स की या फिर फीचर्स की, तो यहाँ पे TVS Apache 160 बेटर है होंडा SP160 से। बट अगर बात हो रिलायबिलिटी की, माइलेज की या फिर ओवरऑल क्वालिटी की,
तो वहाँ पे होंडा SP160 बेटर रहेगी टीवीएस अपाचे 160 के कंपेयर में। सो अगर आपको सिर्फ सिटी में चलाने के लिए बाइक चाहिए एंड आपको ज़्यादा पावर एंड थोड़े स्पोर्टी फीचर्स से मतलब नहीं है एंड आपको बेटर माइलेज एंड बेटर रिलायबिलिटी चाहिए तो आपके लिए होंडा SP160 बेटर रहेगी। बट अगर आपको स्पोर्टी लुक्स वाली पावरफुल बाइक चाहिए जिसमें ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स भी हो तो आपके लिए अपाचे RTR 164 भी बेटर रहेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन न्यू होंडा SP160 एंड टीवीएस अपाचे RTR 164 के बीच। तो अगर आपको इन दोनों बाइक्स में से कोई एक बाइक चूज करनी हो तो आप कौन सी बाइक चूज करोगे, होंडा SP160 या फिर टीवीएस अपाचे RTR 164? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।